नमस्कार दोस्तों। हमने अपील डाली थी DHR डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को वेदर DHR हैज़ एवर इशूड ए पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर। क्या न्यूज़पेपर में या कोई सर्कुलर या ऑर्डर DHR ने रिलीज़ किया है कि सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रोपैथी की जो कि ज्वाइंट प्रपोजलिस्टिक IDC कमेटी में है, क्या उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है इलेक्ट्रोपैथी को परपिचुएट करने का, बढ़ाने का, रिसर्च करने का? क्योंकि देखिए जुलाई में भी मीटिंग हो रही है, मेरी नॉलेज में है कि उसमें भी कहा गया कि 7 मेंबर ही ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए आए। 7 मेंबर से अलावा बहुत पूरे इंडिया में बैठे हैं इलेक्ट्रोपैथ जो कि बेचारे पार्टिसिपेट निगोशिएट करना चाहते हैं, मगर रिप्रेजेंटेटिव उनका कोई भी नहीं है और ना ही उनकी पहुंच है। क्योंकि जो बंदा अपने काम में ऑनेस्ट होता है, अकेला होता है, वो एक्नॉलेज नहीं करता कि उसको कोई बुलाए या ना बुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये चीज़ देखी कि कई बंदे बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब सभी को तो बुलाया नहीं जा सकता, ठीक है, और लोगों के मन में भरम आता है कि जिनको बुलाया गया है शायद उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही सुपीरियर हो गई, बाकी इन्फीरियर हो गई। ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में है राइट टू इक्वालिटी। हम सभी का ह्यूमन राइट संविधान में बराबर है। ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि ज्वाइंट प्रपोजलिस्टिक IDC कमेटी में है, क्या उनके पास ये अधिकार है या उनके स्टूडेंट्स को ये अधिकार है कि इलेक्ट्रोपैथी को परपिचुएट करें अपनी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? क्या बाकी की ब्लैक लिस्टेड है, बैंड है इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस, एजुकेशन, रिसर्च करने में, इररिस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स? 19(6) जी, ये मैंने DHR से पूछा। क्यों पूछा? मेरे को मालूम है नहीं है मैं, मगर DHR कोई जवाब देगा तो सभी के बंदे इस चीज़ को लेके हमें ऐसी ज़ेरॉक्स कॉपी दीजिए जिसमें लिखा हो कि सिर्फ जो उस प्रपोजलिस्टिक कमेटी के मेंबर है उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही सही है, मतलब इलेक्ट्रोपैथी के लिए, बाकी नहीं। ऐसा कोई सर्कुलर है नहीं, अगर पूछना तो था। All electropathy and alternative medicine, other branch recognition is under process. Gives Xerox copy of letter released by a kind authority, by virtue of which electropathy clinic or research centers come under the Clinical Establishment Act 2010। कोई ऐसी चिट्ठी दे दीजिए जिसके ये साबित हो जाए कि इलेक्ट्रोपैथी के रिसर्च सेंटर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आती है। वेदर इलेक्ट्रोपैथी एट प्रेजेंट इज गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाइड ऑर्डर, मैंने फलाना ये चीज़ पूछी। वो अपील का जो जवाब है ये आपके साथ। तो इसमें क्या लिखा है? दिस इज एन RTI फर्स्ट अपील रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। ग्राउंड फॉर अपील हैज बीन प्रोवाइड इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। मैंने लिखा था कि मेरे को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैंने रिपीट की थी। इन दिस RTI appellant had asked 3 questions and precise replies were given to all these replies। उनके मुताबिक सभी के रिप्लाई किए गए। Replies were quite unambiguous। It may be noted that in second question in RTI, appellant asked the Xerox copy of letter issued by DHR by virtue of which electropathy clinic or research come under the Clinical Establishment Act। वो कहते हैं कि जो आप ये चीज़ पूछ रहे हैं, जो चीज़ आप पूछ रहे हैं वो नहीं है, यानी कि आप इसके लिए एक और चिट्ठी डालिए। दूसरी चीज़ के बारे में उन्होंने पूछा, इन सेकंड पॉइंट इन दी इट इज नोटेड दैट CPI रिप्लाई डेटेड 29/6/2022 5/5/10। तो मेरे को जवाब में लिखा था कि 5/5/2020 है। कोई इलेक्ट्रोपैथी को रेगुलेट किया जा रहा है या उसकी जो वर्ड किया जा रहा है, जो इस 5/5/2020 की लेटर को किया जा रहा है। अब 5/5 की लेटर तो है नहीं मेरे पास। मैंने सोचा अभी 5/5/2020 को कोरोना के टाइम कौन सी लेटर निकल गई,
मैंने ये चीज अपील में डाली कि 5-5 की कॉपी दो, 5-5 20-20 की, जिसके द्वारा गवर्न किया जाएगा इलेक्ट्रोपैथी को अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो उन्होंने आगे लिखा कि गलती से हमारे से ये लिखा गया और टाइपिंग मिस्टेक है। आप ये ध्यान से पढ़िए, 2 नंबर पे DHR ने ये लिखा। तो उन्होंने कहा कि 5-5 20-20 की कोई ऐसी लेटर नहीं है, 5-5 2010 की है, गलती से 20-20 लिखा गया। ठीक है जी, ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, काइंडली। अच्छा, तीसरा पॉइंट उन्होंने with respect to third point, appeal information furnishes dated Pratish apart from set I had kept it is found to be quite clear। तो उन्होंने मेरी 3 चीज़ों पे पहली को कहा अपील में कि आपने एक क्वेश्चन और पूछ लिया है, उसको दोबारा आप पूछिए। हालांकि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो ये वाला पहले भी पूछा हुआ था। ठीक है, और तीसरा जो मैंने लिखा है ये आपके साथ, तो 5-5 20-22 टाइपिंग मिस्टेक हो गई DHR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। तो 5-5 20-20 का कोई ऑर्डर नहीं था, वो 5-5 2010 का था। वही चीज मैंने मांगी थी, ये आप देख सकते हो अपील इलेक्ट्रोपैथी। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, जो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ DHR बहुत आदरणीय स्वभाव से हमें देता है, हमारी कोई भी RTI का जवाब, ऐसी बात नहीं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो ऐसी बात नहीं है। और ये लोगों का कहना कि फलानी ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर हो गई, नहीं, ऐसा मत सोचिए। जो आगे हैं वो आपके लिए लड़ रहे हैं, मगर बर्फ़ नहीं फैलाना चाहिए। अगर हम कोई बर्फ़ फैलाते हैं, र्यूमर फैलाते हैं, तो मोरेल डाउन होता है। इलेक्ट्रोपैथी की सभी ऑर्गेनाइजेशन बराबर है जो रिसर्च कर रही है, तो एक्नॉलेज है और दी पैड है या नहीं। धन्यवाद।